हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ठीक है जी। परसेंटेज आज की क्लास में हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, केवल और केवल सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो सवालों को शुरू करेंगे आज। सवाल नंबर 51, आज की क्लास का पहला टाइप बहुत बेसिक है। बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जैसे आपने दो संख्याएं मान ली, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों संख्याओं के बारे में बोला गया कि ये दोनों संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, डाटा बहुत आसान है। आप ये मान लीजिए कि माना तीसरी संख्या 100 है, 100 मान के करिए इस वैरायटी के सवाल को। माना तीसरी संख्या 100 है, तो ये दो संख्याएं पहली दूसरी जो है तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा है। अब 100 से 25% ज्यादा, पहली संख्या 125 आ जाएगी। दूसरी संख्या 65% ज्यादा, 100 से 65% ज्यादा 165 आ जाएगी। ये पहली संख्या दूसरी संख्या हो गई। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा, जब रेशियो लेंगे 5 से कट जाएगा। 5 से 125 25 बार कटेगा, और 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 25 रेशियो 33। पहली दो संख्याओं का अनुपात आ गया। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे आओ। सवाल है आपके सामने 52, करेंगे जी। सवाल 52 दिल्ली पुलिस का है, करिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है। पूछा दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है? दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है। डाटा इजी है। मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है, तो दो संख्याएं एक तीसरे नंबर से 29% और 37% कम है। ध्यान रखिएगा, कम है तो माइनस करना है, ज्यादा है तो प्लस करना है। तो 100 से 29% कम करोगे, 100 से 29 कम करोगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 71। दूसरी संख्या 37% कम है। 100 से 37% कम करोगे, 100 से 37 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 63। दूसरी संख्या आ गई। ये पहली दूसरी संख्या का अनुपात है। सवाल में यह कहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है? फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट नंबर 71 है। अब हमारा 71 से 63, 71 से 63 कितना कम है? तो मेरे भाई ये 11 में से 3 चला जाएगा। मेरे 71 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 8 कम है, 8। क्लियर है? परसेंटेज में निकालना गुणा 100%, परसेंटेज में निकालना गुणा 100%, ये आ गया। तो 800 के 71 से भाग दो तो 71 में 71 एकम 71 जाएगा, बचेगा 90, फिर 71 एकम 71 जाएगा, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही आंसर है डी। 11 पॉइंट वाला एक ही आंसर है डी। कर लेंगे? आप बोलोगे हां जी सर कर लेंगे, ये बताइएगा। सवाल 53, 53 से पहले हमें ये वाला करना चाहिए ना। चलो 54। अच्छा एक बात और बताइएगा मेरे प्यारे भाई, आपको दो रेशियो को मर्ज करना आता है? आपको दो रेशियो को मर्ज करना आता है मेरे भाई? ध्यान सुनेगा। जैसे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे ए से बी का रेशियो 5:6 दिया है। ए बी दो संख्या, उनका रेशियो 5:6 दिया है। और बी से सी का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वो 8:11 दिया है। 8:11। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ए बी सी इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा? इन तीनों का रेशियो क्या होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। करना, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो दो रेशियो हैं, अगर आपको दो अलग अलग रेशियो को आपस में मर्ज करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ये देखो, दोनों रेशियो अलग अलग हैं, इनमें क्या कॉमन है? बी कॉमन है। दोनों रेशियो में बी कॉमन है। भाई यहां बी का मान 6 है, यहां बी का मान 8 है, गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में बी का मान 6 है, दूसरे मोहल्ले में 8 है? तो 6 और 8 को बराबर बनाना पड़ेगा। अब 6 और 8 दोनों से कटने वाला नंबर होता है 24। तो आप ऐसी संख्या ढूंढो छोटी से छोटी जो 6 से भी कटे, 8 से भी कटे।
रेशियो एक ऐसी चीज है कि उसको किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बेसिक परसेंटेज पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 6 और 8 का एलसीएम 24। अब यहां 6 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा हो जाएगी? 4 से। ये 8 है, 8 को अगर 24 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 3 से। 8 तिया 24। तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा करो, पूरे रेशियो को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ ए का मान क्या आएगा? ए का मान आएगा 5 चौक 20। बी का मान क्या आएगा? बी का मान आ जाएगा 6 चौक 24। अब आप खुद सोचो, बी का मान 6 चौक 24 आ गया, बी का मान आ गया 8 तिया 24। अगर बी का मान 8 तिया 24 है तो सी का मान क्या है? 11 की 3 में गुणा करेंगे 33। सी का मान आ गया 33। ये एबीसी का रेशियो आ गया 20 24 33। सचिनानंद सिंह जी आप गलत कर रहे हो। सर 4 वैल्यू का रेशियो मर्ज करने में प्रॉब्लम आती नहीं आएगी रोहित कुमार जी, मैं आपको रेशियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक और तरीका भी है कि जैसे आपको ये करना है, आपको एबीसी का रेशियो निकालना है। एक और तरीका भी है, मैं वो भी सिखा रहा हूं। एबीसी का रेशियो निकालना है। क्या दिया गया है? ए बी का रेशियो दिया गया 5:6। ए बी का रेशियो 5:6। बीसी का रेशियो कितना बताया गया? 8:11। बीसी का रेशियो 8:11 है। तो आप ए बी के नीचे ए बी का रेशियो लिख लो, बीसी के नीचे बीसी का रेशियो लिख लो। लिख लोगे? बताओ लिख लोगे? ए बी का रेशियो 5:6 दिया है, बीसी का रेशियो 8:11 दिया। ए बी के नीचे ए बी का रेशियो लिख लो, बीसी के नीचे बीसी का लिख लो। अब ऐसे गुणा करो, देखो ये 5 की 8 में गुणा करो, ऐसे 40, 5 अट्टे 40 रेशियो। ऐसे आप गुणा करो 6 की 8 में, 6 की 8 में ऐसे गुणा करो 48 अट्टे 48 रेशियो। और ऐसे 6 की 11 में गुणा करो 66। ऐसे तिरछी तिरछी गुणा करनी है। यही एबीसी का रेशियो आ गया, यही रेशियो है। आप बोलोगे सर ये तो ना हो रहा हो। भाई ये 2 से कट रहा है, 2 से 40 काटोगे 20 बार कटेगा, 2 से 48 काटोगे 24 बार कटेगा, 2 से 66 काटोगे 33 बार कटेगा। 20 24 33 वही आ गई बात, आ गया ना? ठीक है। अब ये चीज आप मुझे करके बताइएगा। ये पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। बहुत बढ़िया। यहां पे 3 संख्याओं के बारे में बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 संख्याओं के बारे में कहा गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ध्यान सुनिएगा, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा मेथड में सिखाऊंगा। बोला पहली संख्या, पहली लाइन पढ़ो, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर। अब 8:1/3% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 1/12। फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 8:1/3% कम है, थर्ड नंबर से। यानी कि अगर थर्ड नंबर 12 है, अगर थर्ड नंबर 12 है तो फर्स्ट नंबर 1 कम है, 12 से 1 कम है 11। यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो आ गया, ये फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का रेशियो आ गया 11/12, है ना। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली 1 कम है 11। आगे आगे अगली लाइन ये बोली है सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है। ये हमारा सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, इनका रेशियो 15:16 है, 15:16 है। ठीक है। आगे सवाल में यह पूछा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन सेकंड नंबर। अगर हमें यह क्वेश्चन हल करना है, सॉल्व करना है, तो मुझे तीनों ही संख्याओं का रेशियो निकालना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये रेशियो अलग दिया है पहली तीसरी संख्या का, ये रेशियो अलग दिया है दूसरी तीसरी संख्या का। इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए मैंने सिखाया, ये देखो कॉमन संख्या कौन सी है। भाई यहां 12 है तीसरी संख्या, यहां 16। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह रेशियो 12 दिया गया है और एक जगह 16 दिया गया है। हमें 12-16 को बराबर कराना पड़ेगा। 12-16 दोनों से कटने वाला नंबर 48 है।
कैसे पता चलेगा? जब पहाड़े पक्के याद होंगे। तो 48 बना लेते हैं। 12 को 48 बनाना है तो पूरे रेशियो को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 16 को 48 बनाना है, पूरे अनुपात को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब आप देखो यहां से पहली संख्या क्या आ गई? 11 की 4 में गुणा 44, 11 चौक 44। दूसरी संख्या क्या आ गई? तीसरी संख्या आ गई 12 की 4 में गुणा 48। यहां देखेंगे तीसरी संख्या अगर 16 तिया 48 है तो सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है 15 की 3 में गुणा होगी, 3 की 15 में गुणा करो, घुस के 15 तिया 45। ये पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का अनुपात आ गया। अब अनुपात पता है तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है भाई। अनुपात अगर पता है तो परसेंटेज कम ज्यादा निकालना बहुत आसान हो जाता है। राज तोमर सर 1/12 समझा दो। ये तो मैंने बेटा परसेंटेज की पहली क्लास में समझाया है। एक का मतलब 100% होता है। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 100 को 12 से भाग दो, 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से 3 बार, 25 को 3 से भाग देंगे, 8:1/3%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शुरू की 3 क्लास यही तो पढ़ाया है। उसके बाद ही पूछ रहे हो 12 कैसे आया? अरे तुम्हारी ऐसी मारे। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। तीसरी संख्या से जो जो नीचे लिखा होता है वो बेस होता है। तीसरी संख्या से जो नीचे लिखा होता है वो बेस होता है। ये पढ़ाए तो था बेसिक, क्या चूरन खा गए कचरा गैंग। चलो ये आ गया तीनों संख्याओं का रेशो। अब बोला है पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। यही है सुनील यादव जी शॉर्ट वाला मेथड, ठीक है ना। पहली और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। एवरेज औसत क्या होता है? दो संख्याओं का औसत का मतलब है अगर आपको दो संख्याओं को औसत निकालना है तो उन्हें जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो जैसे सवाल में बोला है पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज क्या आएगा? पहली और तीसरी संख्या का एवरेज क्या आएगा बताओ बच्चों? पहली संख्या 44 है, तीसरी 48 है, इनका एवरेज आएगा 44 + 48, 92 का आधा है 46 आ जाएगा। तो ये एवरेज आ गया 46। क्लियर है? अब बोला है पहली और तीसरी संख्या का एवरेज परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करो तो ये पढ़ा करो बेस क्या है। बेस क्या है? बेस क्या है? पहली तीसरी संख्या के एवरेज दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है? तो दूसरी संख्या है 45, तो पहली तीसरी संख्या का एवरेज आया 46। ये दूसरी संख्या से कितना ज्यादा आ रहा है? 45 से 46। 45 से कंपेयर करना है, सेकंड नंबर है 45। 45 से फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज 46, एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। 1/45 आ गया। 1/45 अधिक है। प्लस का मतलब ज्यादा है। परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन करिए मेरे भाई। 5 से चला जाएगा 100 20 बार, 5 से चला जाएगा 45 9 बार, 20/9 आएगा भाई। 9 दूनी 18 .20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अप्रोक्स 2.22%। बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, देखो ये है बेसिक, ये सबसे लो लेवल क्वेश्चन है इस टाइप का, और ये मैक्सिमम लेवल है। तो आप ये मत समझो कि यही है। देखो अगर आप ये तीनों एक ही टाइप के सवाल है, अगर ये आया तो भाई ये वाला तो हो जाएगा 5 सेकंड में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया आपके सामने पेपर में तो इसको आप हो सकता है 30 से 40 सेकंड ले लो। तो हर सवाल को एक तराजू में तोलना बंद कर दो। हर सवाल 5 सेकंड में नहीं होता। कोई 5 सेकंड में होता है, कोई 10 सेकंड में, कोई 30 सेकंड में, कोई 1 मिनट में, कोई होगा ही नहीं तुमसे पेपर में। भाई कोई आदमी दिन के 1,000 रुपए दिहाड़ी कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 1,000 करोड़ कमाता है। ऐसे सवालों की औकात भी अलग अलग है। आप तो सबको एक ही तराजू में तोलते हो नहीं। हर सवाल का लेवल अलग है, हर सवाल का सॉल्यूशन अलग है, हर सवाल में अलग अलग टाइम लगेगा। ठीक है ना। अगर हम कोई टाइप पढ़ रहे हैं तो उस टाइप पे ये बेसिक है और ये एडवांस लेवल है। दोनों को पढ़ना है तब पूरी तैयारी होती है। नहीं सुनील यादव जी इसमें नहीं लगेगा ना। यहां बेटा
पैटर्न नहीं है, ए बी बी सी का रिदम नहीं है यहां पे। शॉर्ट हाँ सुनिए यादव जी, शॉर्ट ये तभी लगाएंगे आप जब आपको ए बी बी सी ये पैटर्न दिखे, है ना, बीच वाली संख्या कॉमन दिखे, तभी लगाना ये। अब आगे चलते हैं, ये बताइएगा 53, यहां से अगला टाइप, यहां से अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप खत्म हो गया। ओके, देखो इस टाइप के सवाल में मेरे भाई आपको केवल परसेंट रेशियो बनाना है। इस टाइप के सवाल में आपको लैंग्वेज दी होगी परसेंटेज में, परसेंटेज में कि ये इससे इतना कम है, ये इससे इतना कम है, वहां से केवल आपको रेशियो अनुपात बनाना है। ये टाइप है परसेंटेज को रेशियो में बनाने वाला, ठीक है जी। ये देखिए, अविनाश के पास गौरव की तुलना में अलग अलग कंट्री के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। पूछा चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना परसेंट कम है। देखिए मेरे भाई, तीन लोग यहां पे दिए गए, अविनाश, गौरव और चेतन, तीन लोग दिए गए, अविनाश, गौरव और चेतन। क्या मेरी बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन ये, अविनाश हैज 20% लेस कॉइन देन गौरव। अविनाश के पास जो कॉइन है गौरव से 20% कम है। उसके बाद गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। गौरव के पास जो है चेतन से 40% ज्यादा कॉइन है। देखिए इस सवाल का डाटा बहुत आसान है। अगर मैंने पहले बताया कि अगर डाटा इजी है तो चाहे आप परसेंटेज से कर लो चाहे रेशियो से, दोनों से हो जाएगा। अब पहली लाइन अगर पढ़ोगे तो अविनाश के पास गौरव से अलग अलग कंट्रियों के 20% कम सिक्के हैं, 20% कम सिक्के हैं, यानी कि अविनाश का बेस गौरव है। और सेकंड लाइन पढ़ोगे तो बोला है गौरव के पास सिक्कों की जो संख्या वो चेतन से 40% ज्यादा है। गौरव के पास जो सिक्के हैं वो चेतन के पास सिक्कों की संख्या से 40% ज्यादा है। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं। यानी कि अविनाश, ये डाटा इजी है, 100 मान के कर सकते। अविनाश का बेस गौरव, गौरव का बेस चेतन, दिखाई दिया? तो यहां सबका बेस चेतन है। अविनाश की तुलना गौरव से हो रही है, गौरव की तुलना चेतन से, तो चेतन सबसे नीचे बैठा। मान लीजिए चेतन के पास 100 सिक्के, माना चेतन के पास 100 सिक्के, माना, ये मैंने मान लिया। तो गौरव के पास 40% ज्यादा है, 100 से 40% ज्यादा कितना होगा? 140 सिक्के हैं। अब आप आओगे, अविनाश के पास गौरव से 20% कम सिक्के हैं। 140 को 20% कम करोगे कितना आएगा? 140 का 20% होता है 28। 140 को 28 कम करोगे 112। अविनाश के पास 112 सिक्के हैं। ये तीनों के पास सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया, आ गया कि नहीं? ये तीनों के पास आगे कट भी जाएगा ये। अब पूछे चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश से कितने परसेंट कम है। ये जो लाइन पूछे, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना परसेंट कम है। नाउ चेतन के पास सिक्कों की जो संख्या है वो अविनाश से किससे कंपेयर करना? अविनाश से कितना कम है। अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना कम है? अविनाश के पास 112 सिक्के हैं, चेतन के पास 100 सिक्के हैं, तो चेतन के पास अविनाश से 12 सिक्के कम है। कितने? 12 कम है। ये आएगा। 4 से कट रहा है तो चुपचाप काट लो, 4 तिये 12 अभी, और ये 28 बार 3/28 आ गया, 3/28। क्लियर है? ये 3/28 आया फ्रैक्शन में। देखो आंसर काफी नजदीक है बेटा, है ना? बिल्कुल आपको क्लोज कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100%, गुणा 100%। मेरे भाई ये 4 से कट जाएगा 100 25 बार, 4 से 28 कटेगा 7 बार। अब 25 या 75/7 हो गया। 75 को 7 से भाग देंगे तो 7 2 शाम 70, दशमलव लगा के 5 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 7 49, यानी कि अप्रोक्स 10.7 आएगा। 10.7% डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है,
सर 120 होगा। चंद्रकला शर्मा कह रही हैं सर 140 को 20% कम करेंगे तो 120 ना आएगा। अरे घोंचो, 140 को 20 नहीं कम करना, 20%, 20% कम करना है, 20%। 140 का 20% 28, 140 को 28 कम करोगे 112 आएगा। आप रेशो से भी बना सकते हैं, पर मुझे आपको यह दिखाना था कि अगर डाटा इतना आसान है तो 100 मान के भी हो जाएगा। अब जैसे आप ये वाला सवाल देख लीजिए, लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, 55वां। आपको 2 या 3 संख्याएं दी होंगी, उनका केवल आपको रेशियो बनाना है। पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन ये है, एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। दूसरी लाइन पढ़िए, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। सी का मान 5500 है, तो ए के 80% और बी के 40% का योग क्या है? आखिर में मुझे यह पता चल ही गया कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए बी सी का अनुपात ही निकालना पड़ेगा। देखो 2.5% गंदी गंदी है, फ्रैक्शन में करेंगे। पहली लाइन देखो, पहली लाइन कह रही है कि एक संख्या ए का 11/5, संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। संख्या ए का 11/5 बी के 22% के बराबर है। क्लियर बात? आप बोलोगे सर गोल्डन है। अब इधर लिखा है फ्रैक्शन में 11/5, इधर लिखा है परसेंटेज में, गलत बात है। सेम करिए, 22% को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 22% का मतलब 22/100। देखो क्या होता है, 11 दूनी 22, 5 से 100 20 बार, 2 से 20 चाहे 10 बार। तो ए से बी का रेशियो क्या आएगा? अगर मैं बी को इधर लाऊं, ये बचेगा 1, ये बचेगा 10, तो ए से बी का रेशियो आ गया 1:10। ये ए से बी का रेशियो आ गया 1:10। समझ में आए बेटे? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। ये पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन बोला है बी सी के 2.5% के बराबर है। 2.5% बताओ क्या होता है? 2.5% होता है 1/40। परसेंटेज की फ्रैक्शन की क्लास पढ़िए। बी जो है, संख्या बी सी का 2.5% है, सी का, बी जो है सी का 2.5% है, यानी कि अगर सी का मान 40 है, अगर सी का मान 40 है तो बी 1 है। अभी 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। बोला है बी सी का 2.5% है, अगर सी 40 है तो 40 का 2.5% 1 के बराबर होता है। अगर सी 40 है तो बी 1 है। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे ये दोनों रेशियो मर्ज करने, दोनों रेशियो मर्ज करने मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, शॉर्टकट। 1 की 1 में गुणा, 1 एकम 1 1 रेशियो, 10 एकम 10 और 10 × 40 400, 1 रेशियो 10 रेशियो 400 आ गया। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आया यहां से। बोला सी का मान 5500 है, तो हमारी ये जो संख्या सी है 400, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 5500 बोली है। सवाल में 400 का मान 5500 कहा गया है, तो पूछा ए के 80% और बी के 40% का योग। अब ए का 80% क्या आएगा भाई? ए का मान है 1, 1 का 80% क्या होता है? 1 का 80% क्या होता है बताना जरा। 1 का 80% क्या आएगा? देखो 1, 1 का 80% यानी कि 80%, 80% होता है 80/100, 80/100 0.8। 1 का 80% आएगा जी 0.8। और बी का 40%, बी का मान है 10, 10 का 40% क्या आएगा? 10 का 40% 4 होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा 4। तो ए के 80% और बी के 40% का सम पूछा है, यानी कि आपसे यहां पर 4.8 की वैल्यू पूछे, 4.8 की। आपसे यहां पर 4.8 की वैल्यू पूछिए, ये मेरा सवाल है। 4.8 की वैल्यू आपसे पूछिए। अगर 400 का मान 5500 है, आप मुझे बताओ, अगर 400 5500 के बराबर हैं, अगर 400, ध्यान इतना दिमाग में कर लिया करो, अगर 400 यूनिट का मान 5500 है तो एक का मान कितना आएगा? 5500/400। ये 2 जीरो कट जाएगा, 55/4। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 55/4। हमें 4.8 की वैल्यू पूछिए। 4.8 की वैल्यू आएगी 4.8 से गुणा, 4.8 की वैल्यू हमसे पूछिए।
4 से जाएगा 1.2, 55 गुणा 1.2 आ गया जी 66। 66 आंसर है डी। मैंने पूरा लिख के बता दिया बेटा, पूरा। समझ में आई बात? आइए एक और करिए मेरे भाई इसका, एक और करेंगे जल्दी से ऐसा ही। फटाफट फटाफट करो, जल्दी से करो। करो रे, जल्दी करो। सोनू कुमार कह रहे हैं पॉन्टाट कैसे होगा? नहीं, यही है संदीप पुनिया जी। एक लैंग्वेज पे मेरे भाई, हाँ, हर सवाल अलग ही है ये। हर सवाल अलग ही। आप समझ, आप उसको, आप ये उम्मीद मत करो कि ये लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज पे 5 सवाल मिल जाएंगे आपको ना। ये एक लैंग्वेज एक बार आ गई, अब दूसरी लैंग्वेज का आएगा बच्चे। अरे भाई, आपको एक का 80% निकालना है। एक का 80% क्या होता है? 80% ही होता है। एक गुणा 80%, 80% का मतलब 80/100। और 80/100 क्या होता है? 0.80, 0.8। इतनी सी बात। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। ए बी सी का योग 121.5 है, तो सी -2b+a। दो लाइन दी है। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। क्या आप यहां से देखती समझ जाइएगा, आप क्या यहां से ए बी सी का रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बी का 120%, 120% क्या होता है? फ्रैक्शन में बदल लो, चाहे 100 मान के कर लो, दोनों से हो जाएगा। 20% 1/5, 120% 6 × 6/5। ए बी का 120% है, बी का यानी कि बी का मान अगर 5 है, बी का मान अगर 5 है तो ए का मान 6 है। ऐसे ही बी सी का 65% है, सी का 65% क्या होता है? 5% 1/20, 65% 13/20। बी सी का 65% है, 65% मतलब 13/20। अगर सी 20 है तो बी 13 है। ठीक है, दोनों का अलग अलग रेशियो बना दिया। ये बात आप 100 मान के भी कर सकते थे। एबीसी का रेशियो क्या आएगा? 6 × 13 78 रेशियो, 5 × 13 65 रेशियो, और 5 के 20 में गुणा 100। ये एबीसी का अनुपात आ गया। आ गया कि नहीं अनुपात? आगे कुछ कट तो रहा नहीं है। बोला एबीसी का योग 121.5 है।
ए बी सी का योग 121.5 है, तो सी माइनस 2b प्लस ए, ये आपसे पूछा। ए बी सी का योग कितना हो रहा है, तीनों को जोड़ो, 7 230 और 8 5 13 243। आप तीनों को जोड़ो तो ए बी सी का योग ये आएगा भाई। रेशियो के हिसाब से अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 78 प्लस 65 प्लस 100 243। और एबीसी का योग है कितना, 121.5। बताओ क्या है ये, बताओ कितने गुना है, सीधा नहीं दिख रहा, आधा। 240 का आधा 120, 3 का आधा 1.5, ये सीधा सीधा आधा हो गया, हाफ हो गया, आधा। अंदाजा लगाया करो कि दुगुना हो रहा है कि 3 गुना हो रहा है कि आधा हो रहा है, आधा हो दिख रहा है साफ साफ। पूछा है सी माइनस 2b प्लस ए, तो बच्चे क्या करेंगे, ये आधा हो गया, वो एबीसी की वैल्यू निकालने लगेंगे। वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको ये पूछा है तो पहले रेशियो निकालो। सी का मान 100 है, 100। रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं, अगर कोई वैल्यू रेशियो में है, आप देख रहे हैं ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का मान रेशियो में है, तो मैं रेशियो को ना सर्कल में बंद कर देता हूं। ये रेशियो में वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। सी का मान 100 है, बी का मान 65 है, तो 65 दूनी 130। ए का मान कितना है, 78 है, 78। तो कितना आएगा, 100 माइनस 130 यानी कि -30 और 78 40 आ गया। तो रेशियो में वैल्यू 48 आई है, लेकिन आपसे पूछा है एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर यहां 243 का आधा हो रहा है तो आंसर भी 48 का आधा होगा। 48 का आधा यानी कि 24, 24। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो 24 होगा। ठीक है जी, समझ में करोगे, ठीक है। तो देखिए, मैं जितना ज्यादा वैरायटी हो सके मैं उतना वैरायटी आपको दिखा रहा हूं, मुझे लगता है समझ में तो आया ही होगा। आगे चलेंगे अब अगला टाइप, ध्यान सुनेगा, आगे चलेंगे अब अगला टाइप। ये अगला टाइप है मेरे भाई, ये अगला टाइप है। एक ही सवाल कराऊंगा मैं इस टाइप का, सवाल को पढ़ते ही आपको ये टाइप दिख जाएगा, और इसको करने का एक ही स्पेशल यूनिक तरीका है, ध्यान से सुनेगा। सवाल में बोला है ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए बी क्या रेशियो दिया है। अगली लाइन है बी सी से 40% कम है, बी 40% लेस देन सी, बी सी का रेशियो दिया है। आगे बोला है सी डी से 30% ज्यादा है, सी 30% मोर देन डी। तो ए बी के बारे में बोला है, बी सी के बारे में बोला है, सी डी के बारे में बोला है। पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, ए डी से कितना परसेंट कम है। देखो, मैं एक एग्जांपल लेके भी समझा सकता हूं पर टाइम वेस्ट है, आप इसको सवाल समझो ही मत, आप इसको एग्जांपल समझो कि एग्जांपल है। पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, ए मतलब पहला नंबर, ए मतलब क्या है, पहला नंबर, डी क्या है, आखिरी नंबर, डी आखिरी नंबर। यानी कि ये वो टाइप है, ये वो टाइप है जिसमें हमेशा पहले और आखिरी नंबर के बारे में पूछा जाएगा। आपको ए बी का रेशियो दे दिया, बी सी का रेशियो दे दिया, सी डी का रेशियो दे दिया, और आप तुरंत देखते ही समझ जाना कि यहां बीच का कुछ नहीं पूछा गया, बीच का कुछ नहीं पूछा गया, केवल पहला और ये आखिरी नंबर है ए और डी, इसका ही रेशियो पूछा गया है। तो क्या आप कर नहीं सकते मेरे भाई, पहली लाइन से आप ए बी का रेशियो बना लो। पहली लाइन से ए बी का अनुपात क्या आएगा, ए बी से 25% मोर है, 25% मतलब 1/4, बी से, यानी कि बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 5 है, ये ए बी का रेशियो आ गया। दूसरी लाइन देखो, बी सी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, बी सी से 40% कम है, यहां से बी सी का रेशियो आ जाएगा, बी सी से 40% कम है, सी से, यानी कि सी का मान अगर 5 है तो बी 2 कम है 3, ये बी सी का रेशियो आ गया। आगे सी डी से 30% ज्यादा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, सी डी से 30% ज्यादा है, डी से यहां सी डी का रेशियो आ जाएगा सी डी से, जिससे हम कंपेयर करते हैं वो बेस है, और बेस हमेशा नीचे आता है, यानी कि अगर डी का मान 10 है तो सी 3 ज्यादा है 13। ये एक एक स्टेटमेंट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है मैं पढ़ा चुका हूं आपको। हम एक पोयम की तरह, ए बी फिर बी सी फिर सी डी, ये रेशियो दिया है, और हमसे केवल पहला और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा है।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, आगे भी बन सकता है ये, इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो, इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है आपको? इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, सीधी सीधी आपको इनकी गुणा करना है, सीधी सीधी। जब आप इनकी गुणा करोगे मेरे दोस्तों, तो ये राइट साइड में बी, ये लेफ्ट साइड में बी कट जाएगा। गुणा करना है, ये राइट साइड में सी, ये लेफ्ट साइड में सी कट जाएगा, तो बचा क्या? ये ए बच गया, ये डी बच गया। ए रेशियो डी बराबर, हमेशा लेफ्ट और राइट साइड की सीधी चीजें कटती हैं। ये पांच कट जाएगा, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। तो यहां देखो सीधी गुणा करनी है, ये 3 है, 3 की 13 में गुणा कर दो 39 रेशियो, ये 4 है, 4 की 10 में गुणा कर दो 40, तो ए डी का रेशियो आ गया 39/40। ये सीधा ए डी का रेशियो आ गया। सुनीता सैनी सर 13 कैसा है? सी डी से 30% ज्यादा है, डी से, यानी कि अगर डी का मान 10 है तो ऊपर लिखा होता है चेंज, 10 से ऊपर लिखा होता है चेंज, 10 से 3 ज्यादा 13 ही तो होता है, 10 से 3 ज्यादा 13 ही तो होता है। समझ में? ये ए डी का रेशियो आ गया, आ गया क्लियर। सवाल में पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, अब बोला है ए डी से कितना परसेंट कम है। ए 39 आ गया, डी 40। रेशियो पता है, रेशियो और परसेंटेज में कोई फर्क नहीं है, रेशियो और परसेंटेज में कोई फर्क नहीं है। रेशियो पता है तो परसेंटेज आ ही जाएगा। ए डी से किससे कंपेयर करना है? डी से कितना परसेंट कम है। डी का मान अगर 40 है, डी 40 है, तो ए जो है डी से कितना कम है? 40 से 39 कितना कम है? 1 कम है, 1/40। और 1/40 कितना होता है? 2.5%। तो ए जो है वो डी से 2.5% कम है। डी ऑप्शन आंसर। बच्चों क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अब देखो, जिसकी जितनी औकात, जिस सवाल का जितना वेटेज, उतना ही कराऊंगा। ये सवाल इतना वर्द है नहीं है कि इस पे 3-4 सवाल कराए जाएं, एक ही बहुत है, एक ही काफी है। अब जैसे कल मैंने आपको मोर लेस वाला कराया, तो मोर लेस के कितने क्वेश्चन करे हमने? 4, क्योंकि वो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये आसान भी है कि आप एक बार में समझ लोगे। मुझे लगता है कि आप कर लोगे। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। अब यहां से अगला टाइप, अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप। ये टाइप बच्चों को मुश्किल लगता है भाई, पता नहीं क्यों, पर लगता है बच्चों को मुश्किल। 59 नहीं कटा यार केशव, 59 सवाल नहीं कटा हुआ, 59। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इस टाइप के मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। ये टाइप इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर इस टाइप में क्या है? इसमें मेरे भाई आपको बहुत सारी संख्याएं दी होंगी कि ये इससे इतने परसेंट ज्यादा है, ये इससे इतने परसेंट कम। फिर कुछ भी पूछ लेगा, बताओ ये इससे कितना परसेंट ज्यादा हुआ। देखो 3-4 संख्याएं दे देगा, बोलेगा ये इससे इतना परसेंट कम है, ये इससे इतना परसेंट ज्यादा है, बताओ बताओ ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। यानी कि आपको यहां पे परसेंटेज देकर परसेंटेज ही पूछेगा संख्याओं के बीच। क्लियर है? चलो अब ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे 100 मान के कर लीजिए, डाटा आसान है, 100 मान के कर लीजिए, या फ्रैक्शन से कर लीजिए, दोनों ही रास्ते खुले। देखो जैसे देखिए, ए बी से 75% कम है, बोल दिया। आगे क्या बोला? सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी जो है वो ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है, ए और बी के बीच के डिफरेंस का। तो सवाल में आपसे पूछा है सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है ना। ये आपको दिया, ये आपको दिया, बाद में ये पूछ लिया कि बताओ अगर ऐसा ऐसा है तो सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ये आपसे पूछ लिया। क्लियर है? अच्छा, 2-3 बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपके सामने ऐसे रेशियो लिखा है 2/3 रेशियो 5/7, दो ही संख्याओं का रेशियो लिखा हुआ है ना, या 2 अनुपात को हमने भाग दिया है 2 रेशियो को। तो इसको जल्दी कैसे सॉल्व करता है? ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करो, कैची की गुणा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना।
7 की 2 में गुणा कर देना 14 रेशो, और यहां 3 की 5 में गुणा कर देना 15, 14:15। ये तरीका है जल्दी करने का। अब ध्यान से सुनेगा बच्चों, ये सवाल है। हमारे पास 3 संख्याएं ए बी सी, आसान लग रहा है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ए बी से 75% कम है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। देखो जब मैं कम शब्द देखता हूं तो मैं पहले ही माइनस लगा देता हूं, जब मैं ज्यादा देखता हूं तो मैं प्लस लगा देता हूं। बोला ए बी से 75% कम है, बी से, यानी कि अगर बी का मान 4 है तो ए का मान 3 कम है। ऊपर चेंज लिखा होता, 4 में से 3 कम करिए 1। ये ए बी का रेशियो आ गया, आ गया। ये हुआ पहली लाइन। अब दूसरी लाइन देखो, बोला है सी का जो मान है, सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी का मान ए और बी के अंतर का 75% है। ए और बी का डिफरेंस क्या है? भाई ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना है? 3। 1 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। तो सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के डिफरेंस का 75% है, 3 का 75% है। सी की जो वैल्यू है वो ए और बी का बीच का डिफरेंस 3 है, 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, 3 का 75% है। ये आ गया सी का मान। और 75% क्या होता है? 25% 1/4, 75% 3/4। तो सी का मान ये आ गया मेरे भाई 3 तिया 9/4। सी का मान आ गया जी 3 तिया 9/4। ये मैंने सी का मान निकाल लिया। मेरे पास ये रेशियो आ गया ए बी सी का। हमारे पास ये ए बी सी का रेशियो आ गया। बोलो आया कि नहीं? आप बोलोगे सर आया, आप ही का तो राज चल रहा है। हमसे पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ गया, लेकिन पूछा केवल सी और ए के बारे में, यानी कि बी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बी, हालांकि यहां तक सॉल्व करने के लिए बी की जरूरत है, पर आगे बी की जरूरत नहीं है। अब इंसान कुत्ता होता है भाई, जहां तक काम निकलता काम निकाला, फिर लात मार दी। जब बी की जरूरत ही नहीं तो बी को लात मार दो। हमें केवल ए और सी का रेशियो चाहिए। ये ए और सी का रेशियो आएगा, यही आएगा ए सी का रेशियो। अब 1:9/4 अभी समझाएगा। ऐसा करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब हो गया 4:9। ए सी का रेशियो 4:9 आ गया। बोलो आया? अगर ए सी का रेशियो 4:9 है तो पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सी का मान ए से कितना ज्यादा है, तो सी का जो मान है ए से, ए का मान 4 है, सी ए से कितना ज्यादा है? 5। 4 से 9 5 ज्यादा है। अब 1/4 होता है 25%, 25% का 5 गुना 125%, तो सी ए से 125% ज्यादा हुआ। सर अप्रोक्स कैलकुलेशन के मेथड के ऊपर 1-2 वीडियो बना दो तब ही ना। बेटा सुनील यादव जी, एक वीडियो में आप अप्रोक्स सीख ही नहीं सकते। वो तो 2-3 महीने में सीखोगे सुनील यादव, 2-3 महीने लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट लॉस में अप्रोक्स कैलकुलेशन सवाल से ही आती है, वो उसकी तो होगी ही नहीं मेरे भाई। ये जल्दी गुणा करना भाग करना ये नहीं है अप्रोक्स कैलकुलेशन। जल्दी परसेंटेज कैसे निकालनी है, लाभ हानि कैसे जल्दी निकालना है, वो सवाल से ही आएगा, अलग से नहीं। अलग से तो जितनी कैलकुलेशन मैंने सिखानी थी वो सिखा दी बेटा, परसेंटेज की क्लास में सिखाया नहीं था आपको? समझ में आया बच्चों ये सवाल? क्या आपको ये टाइप समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइए। क्लास पीएनजी नहीं अपलोड करा दिया करिए, क्यों नहीं कराते? बहुत प्रॉब्लम होता है। हम सर लोग बैच लिए हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, बहुत दिक्कत होता है। शिवानी दुबे कह रहे, मैं बता, सारे टीचर जो है पीएनजी अपलोड कराते हैं, वो कराते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। मेरे लिए भी बहुत काम आसान है। यहां से ये मैंने क्लिक करा और एक यहां से मैंने जो एक क्लिक मारा, ये जो है इंपोर्ट हो जाएगी, पीडीएफ बन जाएगी। मेरे लिए तो एक क्लिक का काम है और अपलोड कर देगी टीम। मैं करवाता नहीं जानबूझ के। मुझे स्टूडेंट पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है। जैसे हमारे देश के लोगों को नेताओं पर भरोसा नहीं है ना, नेताओं पर, मुझे स्टूडेंट पे नहीं है। मुझे पता है ये स्टूडेंट जो हैं ये बिल्कुल ढीठ, ये बिल्कुल आलसी, बिल्कुल बेकार, कामचोर, मौज काटने वाले, माँ बाप के पैसे को बर्बाद करने वाले हैं। अगर मैंने पीएनजी इनको अपलोड करना बंद कर दिया तो ये दुष्ट नोट्स बनाना बंद कर देंगे, आधे तो क्लास में आना बंद कर देंगे और एक कबाड़ हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट खुद
अपनी कॉपी पेन लेके उल्टे सीधे गंदे संदे खुद नोट्स बनाए, खुद के नोट्स का और पीएनजी का कोई मुकाबला नहीं। पीएनजी केवल आप सेव करके रखोगे, जिंदगी में आप खोल के नहीं देखने वाले। बताओ कितनी पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया और कितनी पढ़ी है? कितनी वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करी और कितनी पढ़ी है? तुम सुधरे हुए होते तो मैं करवाता। आप पढ़ोगे ही नहीं, मुझे पता है। 3-4 दिन देखोगे, फिर आप क्लास भी आना बंद और पीएनजी भी खुलना बंद। हकीकत है ये आपकी की। सुनिए यादव जी, आप देखिए उनको कोई फायदा होगा नहीं। मैंने बताया रखा है कि जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, हर एक कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाओ, और जो आपको सवाल टफ लगता है उसका नोट्स बनाओ। बेसिक सवालों का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से बनाओ बेटा, खुद से। प्राची कह रहे, कितने उच्च विचार हैं सर आपके, हमारे प्रति आंखें भर आई सर। देखा केशव, लगाना 59वां सवाल। ठीक है जी, 59वां सवाल लगाना केशव। और 58 हो गया, 59वां करेंगे। अब यहां देखो, ये वाला तो था बेसिक, ये था बेसिक सवाल। अब इसी टाइप का कराऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। अब कैलकुलेशन बढ़ेगी मेरे भाई, कैलकुलेशन बढ़ेगी, करो। करो भाई, जल्दी से, जल्दी से इस सवाल को करो। बताओ क्या आंसर आएगा। सवाल नंबर 59, फटाफट करके दिखाओ जरा मुझे, फटाफट। चलो, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है। एंड इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। बहुत बढ़िया, देखो 3 लोग हैं ए बी सी। इस सवाल के अनुसार 3 लोग हैं ए बी सी। बच्चों सवाल का डाटा बहुत ही आसान है, चाहे आप 100 मान के कर लो, चाहे आप रेशियो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो, बहुत दोनों से ही हो जाएगा। अब पहली लाइन पढ़िए, ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है। सी की तभी बना पाओगे जब ए बी की पता होगी। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, बी से, यानी कि अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की 25% ज्यादा है, 125 ही आ गया। ये ए और बी का रेशियो आ गया। क्या आप मेरी बात को समझे? अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की 25% ज्यादा, 125। आगे बहुत प्यार से पढ़ेगा।
सी की इनकम ए और बी के सम से 65% कम है। सी की जो इनकम है वो इज 65% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। अब ए की इनकम 125 है, बी की 100 है, तो ए और बी की इनकम का सम क्या है? 125 प्लस 100 225, 125 प्लस 100 225। और सवाल के अनुसार सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 65% कम है। मेरे भाई अगर आप किसी भी संख्या को 65% कम करोगे, हर संख्या 100% होती है, 100% को अगर 65% कम करोगे तो कितना रह जाएगा खुद का? 35%। तो सी की जो इनकम है वो ए और बी के इनकम के सम का 35% हो गया। सुनील यादव जी समझ में आया? यही असली कैलकुलेशन है कि सी की इनकम ए और बी के इनकम के सम से 65% कम है। 100% को 65% कम करोगे 35%। अब ये कैलकुलेशन करना है, 225 का 35% क्या होता है मेरे भाई? 5% 1/20, 35% 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिख सकता हूं 7/20, ये आ गया। 5% 1/20, तो 5% का 7 गुना 7/20। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई परेशानी? अब ठीक है जी, अब हमें यह पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है? ए से। अब यहां केवल सी और ए के बारे में पूछा, बी की जरूरत ही नहीं है। जब बी की जरूरत ही नहीं है तो बी को हटा दो, केवल सी और ए के बारे में पूछा है, ये रहा। केवल सी और ए के बारे में पूछा है, ले लिया हमने। बताइए, ये ए और सी की इनकम का रेशियो, आप चाहें तो आप इसको काट सकते हैं, 25 से कट रहा है, 25 पंजे 125 और 25 निम्मा 225। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। मैंने भी बताया रेशियो का कैलकुलेशन का तरीका बताया, शॉर्टकट, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 की 5 में गुणा करेंगे 100 रेशियो, 9 की 7 में गुणा करेंगे 63। ये ए और सी की इनकम का अनुपात आ गया, अनुपात आ गया। अब पूछा है सी ए से कितना परसेंट कम है? सी ए से, ए से, ए की इनकम 100, देखो 100 में जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मैं आपसे कहूं 100 से 114 कितने परसेंट ज्यादा है? 14% ज्यादा है। 100 से मैं आपसे कहूं 81 कितना कम है? कितने परसेंट कम है? 19 कम है, परसेंटेज में भी 19% आएगा। अगर ए की इनकम 100 है, 100 अगर बेस 100 बन जाता है ना, तो 100 में जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। ठीक है भैया? पूछा सी की इनकम ए से कितना कम है, तो सी की इनकम ए से 100 से 63 37 कम है, तो परसेंटेज में भी 37% ही आएगा। कैसे? सी की इनकम ए से, ए की कितनी है? 100 है, परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100%। 100 से 100 कट गया, तो क्या आ गया? 37% ही आ गया। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बेस 100 है तो जो भी आंसर आएगा वो सीधा ही परसेंटेज में आएगा, 37%। मुझे लगता है मेरा भाई समझे हैं। आगे नेक्स्ट, सिक्सटी नंबर, ये बनाओ जल्दी से, करो बच्चों। सवाल नंबर 60 बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है। जेड की इनकम एक्स और वाई के इनकम के योग से 45% कम है। जेड की इनकम एक्स और वाई के योग से 45% कम है। तो पूछा है जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है? जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, और आंसर दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। यानी कि सवाल का जो आंसर है वो पूरा पूरा नहीं आएगा, लगभग में आएगा, लगभग में। ठीक है, एक्स वाई जेड दशमलव के एक स्थान तक सही समझते। जैसे मैं आपसे ये कहूं 60/19, तो 60/19 तो पूरा भाग होगा नहीं। अगर इसको भाग करोगे तो 60 को 19 से भाग करने पर क्या आएगा? 19 या 57,
13 बच जाएगा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 19 का 114, फिर 16 बच जाएगा, फिर 19 अट्ठे 152, फिर 8 बच जाएगा, 0 19 57, ऐसे आएगा। तो लगभग इसको कितना कह दोगे? 3.68 कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही मेरे भाई, क्योंकि पूरा तो भाग हुआ नहीं, लगभग भाग हुआ है। ऐसे ही आपको इस सवाल का आंसर भी लगभग में बताना है। डाटा बहुत आसान है, 100 मान के बना लेते हैं, क्योंकि इनकी अगर आप 42% और 45% की फ्रैक्शन बनाओगे तो फ्रैक्शन भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। 100 मान के ही कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन भी बुरी बुरी बनेंगी इनकी। पहली लाइन, एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है। इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई। यानी कि अगर वाई की इनकम 100 है तो एक्स की 42% ज्यादा है। एक्स की इनकम है 142, 142। ये सब मैं आपको बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं। अरे बताएंगे सुनील यादव जी, चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ने पर ध्यान दो, कमेंटबाजी पे नहीं। चुपचाप। यूट्यूब पे कैलकुलेशन की कम से कम 1 लाख वीडियो पड़ी हुई हैं, कैलकुलेशन की। ये ट्रिक और ये ट्रिक और ये ट्रिक तुम्हारी, और इतनी कैलकुलेशन की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। इतनी वीडियो है जितनी पहले कभी नहीं थी। उसके बावजूद भी आज की जनरेशन जो है उसकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि वो केवल वो ट्रिकों के पीछे लगा रखा। ट्रिक से नहीं होती कैलकुलेशन मजबूत। जब हम कोई सवाल करते हैं, सवाल, तो सवाल के कैलकुलेशन का प्रोसेस जब मैं समझाऊंगा, प्रोसेस, उस प्रोसेस को सीखने से कैलकुलेशन मजबूत होती है। लेकिन आप समय तो दो, आप बकर 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 करे जा रहे हो भाई साहब, गधे की तरह। जितने कैलकुलेशन का कंटेंट, क्विज, वेबसाइट, वीडियोस, ट्रिक आज अवेलेबल है इंटरनेट पर, उतनी दुनिया में कभी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप किसी से उठा लो, एक आप 30 साल पुराने आदमी से पूछना 19 का पढ़ा तुरंत सुना देगा, लेकिन आज का लड़का नहीं सुना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो घटिया चीजों के चक्कर में पड़ गया। होगा सुनील यादव, ठीक है ना? तो एक्स की इनकम, एक्स की जो इनकम है, अब यहां डिजिटल सम नहीं लगेगा, यहां यूनिट नहीं जिस सवाल का आंसर अप्रोक्स में हो वहां कोई मेथड काम नहीं आता, वहां आपको अप्रोक्स ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है। अगर वाई 100 है तो एक्स की 42% ज्यादा है, 142। आगे, जेड की इनकम एक्स और वाई से 45, एक्स और वाई के योग से 45% कम है। एक्स और वाई का योग कितना है भाई? एक्स की 142 है, वाई की 100, 142 प्लस 100 242 हो गया। एक्स और वाई की इनकम का योग है 242। बोला जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम के सम से 45% कम है। 45% कम पड़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% से अगर 45% कम करोगे तो कितना आएगा? 55%। कितना आ जाएगा बेटा? 55% आ जाएगा। तो जेड की जो इनकम है वो 242 का 55% है। यही है, समझ में आया? अब क्या मैंने आपको 242 का 55% निकालना सिखाया नहीं है? क्या मैंने आपको 242 का 55% निकालना बताया नहीं है? मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसा हो ब्रेक कर लिया करो। ब्रेक करके कैलकुलेशन किया करो। 55% का मतलब 50% प्लस 5%, यही होता है। 50% मतलब आधा। 242 का आधा 121, ये 50% आ गया। तो 242 का 50% ही आया, 5% आएगा, 10 से भाग दो। 121 और 12.1, 133.1, 133.1 ये आया। तो ये 242 का 55% ऐसे निकालेंगे। ये सिखाया कि नहीं मैंने आपको प्रोसेस? दिस इज कैलकुलेशन। 133.1 ये जेड का मान आया है, 133.1। ठीक है जी।
आपसे ये पूछा है जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है। अब ये आ गया कि जो जेड की इनकम है ये एक्स से कितना परसेंट कम है। जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, एक्स से। जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, एक्स से। अब एक्स की 142 है, एक्स की 142 है, तो 142 से 133.1 कितना कम है। अब मैं आपको घटाना सिखाता हूं। जैसे बताओ, आपको जैसे घटाना है 42 में से 8.7 घटाना है। ये आपको घटाना है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा कैसे घटाते हैं, कैसे घटाते हैं। आप सोचो कैसे घटाते हैं मेरे भाई। ये नंबर 9 है ना, 9, ये नंबर 9 है ना, 9, ये नंबर 9 है ना। ये 8.7 से जस्ट बड़ा नंबर 9 होता है। 42 में से 9 घटा दो, 33, 33 आएगा। ये पॉइंट, ये 7 है ना, 7 को 10 में से कम कर दीजिए 3, 7 को 10 में से कम कर दीजिए 3, ये आ गया 33.3। ऐसे घटाते हैं, ठीक है। ये टेक्निक। अब आपके सामने जैसे आ गया 245 माइनस 46.831, ये आ गया आपके सामने। ये मुझे घटाना है। जल्दी कैसे घटाएंगे, जल्दी। ये जो नंबर है 46.831, इससे जस्ट बड़ा नंबर 47 है। इससे जस्ट बड़ा नंबर 46.831, इससे जस्ट बड़ा जो नंबर है वो 47 है। तो 245 में से 47 घटाओ, 245 में से 45 घटाओ 200, फिर 2 कम करो 198। 245 में से 47 घटाओ 198। अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, डेसिमल के बाद आएगा जो सबसे आखिर है, ये 10 में से घटाना है, और ये आपको 9 में से घटाना है, आपको 9 में से घटाना है। 10 में से गया 9, 9 और 3 6, और 9 में से 8 गया 1, 198.169, 198.169। ऐसे वो हासिल पासिल लेके नहीं करना मेरे भाई। आपके सामने लिख रहा हूं 8619 माइनस, 8619 माइनस अभी 214.7364, ये घटाना है। 8619 में से आपको घटाना है, मैं बीच बीच में कैलकुलेशन सिखाता हूं, 214.7364। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो नंबर है इससे जस्ट बड़ा नंबर आएगा 215। ये 214 पॉइंट, इससे जस्ट बड़ा नंबर 215 आएगा। तो पहले 215 घटा लो, 8619 में से 215 घटा लो तो कितना आएगा, 8404। 19 माइनस 15 4 आ गया ना, 8404 आ गया। 8404 ये आया डेसिमल। डेसिमल के बाद का हिसाब किताब देखो, देखो जो सबसे बाद में आ रहा है 4, इसको 10 में से घटाओ, 10 में से 4 गया 6, बाकी को 9 में से, 9 में से कम कर लो, 9 6, 9 में से 6 घटाओ 3, 9 में से 3 घटाओ 6, और 9 में से 7 कर देंगे 2, ये आ गया 8404.2636। समझ में आया। अब ये है एक्स जो है, जेड की इनकम एक्स से, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स से कितना परसेंट कम है। एक्स 142 है, 142 से 133.1 कितना कम है बताइए। तो भाई 142 से 133.1 कितना कम हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 8.9, 8.9 कम हो जाएगा, 8.9। क्लियर है, कितना कम हो जाएगा, 8.9 कम हो जाएगा। जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, 8.9। 142 में से 133 घटाया 9, फिर 0.1 और घटा दी 8.9। अच्छा परसेंटेज में कितना कम है, इंटू 100%, परसेंटेज में आएगा इंटू 100%, ही आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अगर परसेंटेज में निकालना गुणा 100%, जीरो से मेरे भाई ये डेसिमल आपका कट जाएगा, जीरो से डेसिमल, एक जीरो से डेसिमल। आप देख सकते हैं ये 2 से कट जाएगा 10 5 बार, और 2 से कटेगा 142 71 बार, 2 से। तो 89 5 कितना आएगा मेरे भाई, 89 5 ये आ जाएगा आपका, पूरा मैं बता रहा हूं। अब ये बच गया 89 गुणा 5/71, यही बच गया, यही बच गया कि नहीं। तो लोग क्या करेंगे, पहले 89 की 5 में गुणा करेंगे, 5 अट्टे 40, 400, 5 नाम 45, 445, फिर इसको 71 से भाग देंगे। अब मुझे बताओ जी इसको भाग देके क्या आ रहा है, ऐसी करोगे ना आप लोग, ऐसी करोगे ना बच्चे,
तो आपके सामने बच गया ये, 0 से 1 दशमलव कट गया, 89 गुणा 5, 89 गुणा 5 445 बटे 71। अब आप 445 को 71 से भाग देंगे, बताओ भाग दे के क्या आ रहा है? भाग देंगे तो लगभग आ रहा है 6.26, यही आ रहा है ना भाग दे के। अब आपका आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? है? आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मेरे प्यारे भाई, अब इतनी कैलकुलेशन इतना भाग कौन देगा? मैं आपको दिमाग लगा के सोचना सिखाता हूं कि कैसे करेंगे। ऑप्शंस बहुत नजदीक हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर। अगर दूर दूर ऑप्शन होते हैं तो हम बेटा अप्रोक्स भाग करते, लेकिन ये ऑप्शन इतने ज्यादा नजदीक दे रखे हैं, यानी कि एग्जामिनर ने स्कोप ही खत्म कर दिया हवा में करने का। जल्दी कैसे भाग कर सकते वो बताऊं भाई। ये 89 है, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको शायद चीज पहले भी पढ़ा दी है कैलकुलेशन की। ये 80, अरे यार क्या मर गया, ये 89 है, ये 71 है, ये नजदीक है। तो आप 89 को 71 से भाग दे दो, 89 को 71 से, 71 वनजा क्या बचेगा, और ये बचेगा 18, 71 और 18 बटे 71, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, गुणा 5, 5 से गुणा हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये हुआ। तो आपका समय बचेगा, अब ये देखिए 5 एकम 5 प्लस 18 पंजे 90 बटे 71, इतना ही करना पड़ा केवल आपको। अब आपको इतना ही करना पड़ा। अब 71 से 90 जो जाएगा वो एक, अगर 71 को 70 भी मान लू मेरे प्यार भी 70, तो 9 बटे 7 1 पॉइंट, एक सही 2 बटे 7 आ जाएगा, यानी कि लगभग 1.3 आएगा, लगभग 1.3, यानी कि अप्रॉक्स 6.3 आ गया। इतना तो चल सकता है ना, 18 पंजे 90, अगर 90 को मैं 90 बटे 71 को थोड़ी देर के लिए 70 भी मान लू, 9 बटे 7, 9 बटे 7 कितना आ जाएगा मेरे भाई? अभी 7 एकम 7 और 2 जीरो 7 21, लगभग 1.3, तो अप्रोक्स 6.3 आ गया। तो जल्दी भाग हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे करना है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये चीज धीरे 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 आएगी, ये एक दिन में आने वाली चीज है ही नहीं। ये करो जरा, सवाल नंबर 61। नहीं होगा सुनील यादव, ऑप्शंस बहुत नजदीक हैं। जब ऑप्शंस बहुत काफी दूर दूर होते हैं तब करेंगे और सवालों में। चलिए, एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम। ए की इनकम बी का 40% है, ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, तो सी की इनकम ए से कितना परसेंट अधिक है? एक और सवाल है मेरे भाई, सेम इसी टाइप का सवाल मैंने बता दिया आपको। इस टाइप में आपको परसेंटेज कम ज्यादा निकालना होता है। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। देखो, ए का बेस, ए का जो बेस है वो बी है, ए का जो बेस है मेरे, ए की इनकम बी का 40% है, ए का बेस है बी, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, बी का बेस है सी। भाई आप ए का कंपेयर बी से कर रहे हैं, बी का कंपेयर सी से कर रहे हैं, तो सबसे नीचे सी बैठा है। अगर आपको कुछ मानना है तो आप सी को मानोगे। सवाल का डाटा आसान है, 100 मान के बनाइए। लेकिन मेरे भाई, आप कुछ बच्चों को मन में डाउट आ सकता है, सर किसको 100 माने, इसको 100 माने? नहीं, ए का कंपेयर बी से हो रहा है, बी का सी से हो रहा है, तो सबसे नीचे सी बैठा है, सी से तुलना करिए कि भाई ये माना सी 100 है। अगर सी 100 है, ये वाली लाइन पढ़ो, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, आसान हो जाएगा। अब बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, 100 से 24% ज्यादा क्या आ जाएगा? 124, बी की इनकम आ जाएगी 124, आ गया। अब पहली लाइन, ए की इनकम बी का 40% है, ए की इनकम बी का 40%, बी की है इनकम 124, बी की इनकम 124 है, 124 का 40%, ए की जो इनकम है वो बी का 40% है, बी की इनकम 124, 124 का 40% क्या होता है? तो वो 40% का मतलब 40 बटे 100, 0.4, 124 को 0.4 से गुणा करना है, 496 आएगा, और दशमलव लगेगा एक डिजिट के बाद, 49.6।
ये ए की इनकम आ गई, ये ए बी और सी तीनों की इनकम आ गई। आ गया। अब सवाल ये है, बताइए सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है। यहां 90% बच्चे 90% गलत करेंगे। पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ये देखिएगा, सी की जो इनकम है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए से हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। सी की जो इनकम है मेरे भाई वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए की इनकम 49.6 है, 49.6 से 100 कितना ज्यादा है, 50.4 ज्यादा है, 50.4। तो सी की जो इनकम है ए से 50.4 ज्यादा है ना। बहुत सारे लोग 50.4 आंसर बताएंगे, 50.4 आंसर नहीं है, ये 50.4 नहीं है आंसर, गलत है। अरे भाई, जब हम परसेंटेज निकालते तो किसी को कंपेयर करके निकालते, परसेंटेज निकालने के लिए बेस चाहिए, बेस। अब यहां बोला है सी की जो इनकम है ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो सी की इनकम ए से 50.4 ज्यादा है, ना कि 50.4 परसेंटेज। अगर आपको यह पता करना है कि सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से, तो ए की इनकम कितनी है, 49.6। ए की इनकम 49.6 है, 49.6। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, गुणा 100%। ये आएगा एक्चुअल आंसर, ये इस सवाल का आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये इस सवाल का आंसर आएगा, ना कि 50.4, ना कि 50.4। आया समझ में। सी की इनकम ए से 50.4 ज्यादा है, परसेंटेज में निकालना है ए से, तो ए की 49.6 है, परसेंटेज में 100%। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। इतनी कैलकुलेशन करने में तो मेरी लंका लग जाएगी। वैसे इतना कंफर्म है 100% से ज्यादा आएगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, गुणा 100 करेंगे 100 से ज्यादा आएगा, यानी कि आंसर इन दोनों में से है। आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको भाग करो यानी कि कैलकुलेशन करो, या फिर मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच। ध्यान से सुनेगा, सब लोग ध्यान सुनेगा कि बिना भाग करे कैसे पता लगाऊंगा मेरे दोस्त, बिना भाग करे। मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको ये बताया कि परसेंटेज किसी ना किसी को बेस मान के निकाली जाती है। अप्रोक्स मेथड सिखा रहा हूं क्योंकि काफी फर्क है। परसेंटेज किसी ना किसी को बेस मान के निकाली जाती है, और जो बेस होता है ना, बेस वो हमेशा 100% होता है, बेस 100% होता है, 100%। अब जैसे सवाल ये है कि सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है। सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ए से, तो ए आपका बेस है, यानी कि जो 49.6 है आपका बेस है, ये 100% की वैल्यू है। 49.6 जो है ये 100% की वैल्यू है। आपसे पूछा है सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, 50.4 ज्यादा है, तो आपको यह पता लगाना है कि 50.4 कितने परसेंट की वैल्यू है। अगर 49.6 आपका बेस है तो 49.6 100% की वैल्यू है, तो 50.4 कितने परसेंट की वैल्यू है, यह आपको देखना है, यह आपको पता लगाना है। बस इतना कंफर्म हो गया कि अगर 49.6 100% है तो ये 49.6 से बड़ा है, 49.6 से बड़ा है 50.4, तो 100% से ज्यादा आएगा। अब आप ये देखो जल्दी कैसे निकालोगे, जो 50.4 है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 49.6 प्लस 0.8 लिख सकते हो, दिमाग लगाओ, 49.6 और 0.8 लिख सकते हो क्या। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ। अब भाई मुझे पता है कि 49.6 आपका बेस है, ये तो सीधा 100% हो गया, ये तो सीधा 100% हो गया। मुझे केवल ये पता लगाना है कि 0.8 कितना परसेंट आएगा, 0.8 कितना परसेंट आएगा, मुझे तो केवल ये पता लगाना है, मुझे तो केवल ये पता लगाना है। 49.6 आपका बेस है, 100% की वैल्यू है। 49.6 अगर 100% है तो 50.4 कितना परसेंट है, 50.4 का मतलब 49.6 प्लस 0.8, 49.6 100% है, 0.8 कितना है। अब अप्रोक्स सोचो, अप्रोक्स 49.6 ये जो है 49.6 ये लगभग 50 है, लगभग 50 है। व्हाट इज दिस, दिस इज लगभग 50, 49.6 लगभग 50 है, लगभग
50 अगर 100% हो रहा है यानी कि लगभग दुगना हो रहा है, दुगना दुगना, तो ये 0.8 भी दुगना होगा, लगभग 1.6% के आसपास, लगभग दुगना, यानी कि ये कितना आएगा, 101.6% के आसपास ये आएगा। ये आंसर नहीं आएगा। ये है कैलकुलेशन का तरीका बिना भाग दिए। मैं ये जो आप सीखते हो वो ट्रिक कैलकुलेशन नहीं है, असली ट्रिक वो कैलकुलेशन की ये है कि जो भी परसेंटेज का बेस होता है वो बेस हमेशा 100% होता है। ये स्टेटमेंट कैलकुलेशन की ट्रिक है। सर 0.8 क्यों आ रहा है? 49.6 में क्या जोड़ें कि 50.4 हो जाए? 49.6 में 0.4 जोड़ेंगे 50 आएगा, और 0.4 जोड़ेंगे फिर 50.4 आएगा, तो ये 0.8 नहीं हुआ? 49.6 प्लस 0.8। अरे यार तुम कैसे बालक हो? 50.4 को ब्रेक करो, ब्रेक करो। 49.6 मुझे पता है 100% होता है, इसमें क्या जोड़ें कि आए? तो 50.4 में से 49.6 घटा लो, 50.4 में से 49.6 घटा लो, 50 49 कट गया, एक ये 0.8 ही तो आएगा। ठीक है, समय लगेगा बेटा ये सब चीजें सीखने में, ये एक दिन की चीज नहीं है, 2 3 महीने देखना पड़ेगा आपको, बस खत्म। ठीक है, एंड हो गया मेरे प्यारे भाई। आगे अगला सवाल, खत्म ये टाइप। ठीक है ना, देखो 4 क्वेश्चन कराए इस टाइप, 5 कराए, 1 2 3 और 4 कराए, सॉरी। अगला टाइप, धीरे धीरे होगा राकेश मारिया जी। और ये सोचे कि हम एक दिन में ये सब सीख जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं, एक दिन की चीज नहीं है भाई ये। देखो अगला टाइप, ये भी, देखो मेरे भाई, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ये भी टाइप इसी का ही आगे का वर्जन है। इस टाइप में भी सेम कहानी है, बस यहां परसेंटेज कम या ज्यादा ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। यहां केवल परसेंटेज कम ज्यादा ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई, यानी कि इसी को एक लेवल आगे बढ़ाएंगे जल्दी से। रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% के बराबर है। वीना की सैलरी रीना और सुनीता की कुल सैलरी का 2/3 है। वीना की सैलरी 62,000 है, तो सुनीता की सैलरी ज्ञात करें। देखो मेरे भाई, यहां पर 3 लोग हैं, रीना, सुनीता और वीना। नाम का ना पहला लेटर लिख लिया करो, पहला लेटर। 3 लोग हैं। पहली लाइन यह है कि रीना की सैलरी का 24% बराबर सुनीता की सैलरी का 38%, दिस इज बराबर। रीना का 24% सुनीता के 38% के बराबर। ये किससे कट रहा है बेटा? ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 24 12 बार, 2 से कटेगा 38 19 बार। तो रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो आएगा 19/12। ये सुनीता उधर जाएगा, 12 इधर आएगा। रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो 19/12 आ गया। आगे ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन, वीना की सैलरी रीना और सुनीता की कुल सैलरी का 2/3 है। अब वीना की जो सैलरी है वो रीना और सुनीता का 2/3। अब 2/3 क्या होता है? 66.66%। हो सकता है 2/3 ना लिख के 66.66% लिख देता। तो वीना की जो सैलरी है रीना सुनीता की कुल सैलरी का, रीना सुनीता की कुल सैलरी कितनी है? 19 प्लस 12 31। तो वीना की जो सैलरी है रीना सुनीता की कुल सैलरी का 2/3 है, 2/3 ही आ गया, 2/3 ही आया। आपसे पूछा है वीना की 62,000 है, सुनीता की बताइए। आपसे यहां पे केवल सुनीता और वीना के बारे में पूछा गया है, यानी कि रीना की कोई जरूरत नहीं है। अब रीना की कोई जरूरत नहीं, हटाओ इसको, ये हटाइए मेरे प्यारे, भी हटा दिया मैंने, केवल इन दोनों का रेशियो चाहिए। ये 12 × 36, रेशियो 31 दूनी 62, ये रेशियो आ गया दोनों की सैलरी का। अब यहां पे वीना की सैलरी बोलिए 62,000, 62 के लो 62,000, तो सुनीता की आ गई 36, 36 की वैल्यू 36,000, 36 की वैल्यू 36,000। ये आंसर आ गया, डी ऑप्शन। आसान हुआ ना ये सवाल? तो नेक्स्ट,
अरे भाई केशव 63वां भी नहीं कटा इसमें। चलो कोई बात नहीं, ये बताइए 64 नंबर। केशव, केशव भाग। 63 में सवाल नहीं कटा यार। 63 करो बाबलो। आया। ए की इनकम बी से 20% कम है। सी की इनकम ए और बी के योग का 70% है। डी की इनकम सी से 25% ज्यादा है। बी और डी के बीच का अंतर 23,000 है। ए की इनकम ज्ञात करें। अब देख रहे हो यहां पे दिया परसेंटेज में ही है मेरे भाई, लेकिन मैंने बताया ना ये टाइप में क्या अलग है कि यहां परसेंटेज में आंसर ना पूछ के एग्जैक्ट में पूछेगा, और वो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ए बी सी डी का रेशियो पता होगा। यहां पे 3 लोग नहीं है, 4 लोग हैं। चलो मजा आएगा सवाल करके। ए की इनकम बी से 20% कम है, पहली लाइन। सी की इनकम ए और बी के योग का 70% है। डी की इनकम सी से 25% ज्यादा है। डी की इनकम यानी कि पहली लाइन से ए बी का आ जाएगा, फिर दूसरी से सी आ जाएगा, फिर तीसरी से डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 100 मान के कर लेते हैं, डाटा आसान है। ए की इनकम बी से 20% कम है। बी से अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 20% कम है, 80। आगे सी की इनकम ए और बी का 70% है। ए और बी की इनकम का सम है 180। ए और बी की इनकम का सम 180। 180 का 70%। सी की इनकम जो है वो ए और बी के आय के योगफल का 70%। 180 का 70% क्या आएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, पढ़ाया है। 18 सत्ते 126, 126 आ गया ये। ठीक है भाई। सवाल में आपसे पूछा है
आगे सॉरी, डी की इनकम सी से 25% ज्यादा है। डी की जो इनकम है वो सी से 25% ज्यादा है। अब 126 से 25% ज्यादा क्या होता है? 25% होता है 1/4। अब 126 का 1/4 कितना आएगा मेरे भाई? 31.5। तो 126 में आप 31.5 जोड़ेंगे तो 157.5 आ जाएगा। तो डी की इनकम आ गई 157.5। बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आप कह रहे हो। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया भैया, है ना। सी की इनकम 126 है, 126 का 25% 31.5 आ गया, 126 में 31.5 जोड़ेंगे 57.5। अब बोला है बी और डी का डिफरेंस 23,000 है। बी की इनकम 100 है, डी की 157.5 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 57.5। और 57.5 की वैल्यू सवाल में 23,000 रुपए दी है। 23,000 रुपए एक इनकम पूछी है। अब 23 एक सड़ा हुआ प्राइम नंबर है, 23 से ही काट लेते हैं इसको। 23 से कितनी बार जाएगा? 23 दूनी 46, 46 के बाद बच जाएगा 11, 23 पंजे 115, 2.5। अब 2.5 से 1000 कितनी बार जाएगा? 2.5 से 1000 एक जीरो बढ़ा लेंगे 400 बार। 2.5 से 1000 जाएगा जी 400 बार, यानी कि 400 गुना। ये 400 गुना, अगर ये 400 गुना हो रहा है तो ए की इनकम है 80। 80 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, तो 80 का 400 गुना 32,000। ये आंसर 32,000 आंसर। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये समझ में आया है। ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। देखो मेरे दोस्त, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बार बार भूल जाओगे। मैं बहुत सारे मेरे भाई यहां पे शॉर्टकट सिखाता हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बहुत सारी ट्रिक सिखाता हूं। एक हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि आप नए हो, रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए और नए नए ट्रिक्स सीखने के लिए जो आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। सब बच्चे, जितने भी नए बच्चे, यहां पे क्या है, हम कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट्स वीडियो होती है। और एक वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जैसे ये देखो, मैंने आपको सिखाया है कि भाई अगर दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो संख्या कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई यहां पर डेली शॉर्ट्स आते, एक सुबह एक शाम, और पहले भी बहुत सारी मैंने अपलोड कर रखी हैं। जिन बच्चों को इस चैनल के बारे में ना पता हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स आपके सामने फीड में आएगा, आप देख लीजिएगा। नहीं, वो 63वां क्वेश्चन कटा नहीं है, 63 मैंने कटवा दिया, उसे कल करवाऊंगा 63वां, है ना। 64वां करा दिया ना, 63वां कटा ही नहीं था, अब लगा है, इसको करवाएंगे कल। ठीक है, ओके मेरे भाई।